माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। 1-1.5-2 महीने पहले जो भाजपा ने एजिटेशनें की हैं, अभी तो इनके हाथ में कुछ है नहीं, तब भी इन लोगों ने किस प्रकार से नायब तहसीलदारों का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर सिर्फ उर्दू रख के जम्मू के लोगों को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की। ये खूनी दीवार है 370 की जो हट गई, जिन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया, जिन्होंने यहाँ पे शहादतें कराई, जिन्होंने आम गरीब व्यक्ति को यहाँ पर तड़पाया, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कश्मीर से चीर कर रेप करके भगाया, ऐसा 370 वो दफन हो चुका ताबूत के अंदर, दोबारा वापस आने वाला नहीं है। और जो लोग, जो कांग्रेस आज काले पट्टे बांध रही है, वो काला बांधे, नीला बांधे, पीला बांधे, जामनू बांधे, लाल बांधे, यहाँ पे पट्टे वही चलेंगे जो भाजपा के झंडे के हैं, भगवा और नीचे हरित और कमल का फूल। आज सिर्फ भगवा ही भगवा झंडे हैं, सिर्फ बीजेपी के झंडे हैं पूरे देश भर के अंदर, लोग इनको पहचान चुके हैं। राहुल गांधी जो पाकिस्तान की झोली के अंदर बैठा हुआ है, ना उसका कभी कुछ बनेगा, ना ही उसके आगे किसी खानदान का बनेगा, ना ही कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि 370 की देन जो पूरे हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया, उसके नेहरू ने किया। और मैं ये बता दूं आपको, अगर उस वक्त यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी होते तो ये बांटने का काम कभी ना होता, आज हमारा देश एक अखंड भारत होता। बेमिसाल, जब से हमारे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, आज के ही दिन 5 अगस्त को जो 2019 में, हम धन्यवाद करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, क्योंकि धारा 370 हमारे बीच में एक ऐसी बेड़ियां थी, एक ऐसी दीवार थी, जिसके कारण जो बाहर के प्रदेशों में चीजें होती थी वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाती थी। आज़ाद तो हमारा भारत वर्षों पहले हुआ, लेकिन सही मायने में आज़ादी हमें 2019 में मिली है, जब ये चीज़ें यहाँ से हटी थी। आज आप खुद देखोगे, हमारे जम्मू की बात करूँ या कश्मीर की बात करूँ, इतनी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, एक एक चीज़ को लेकर हम बोलेंगे। और कश्मीर में भी जब हम लोग जाते हैं या वहाँ की जो बहनें हमारे साथ बातें शेयर करती हैं, पहले शाम होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, यहाँ तक कि जो घर से बाहर जाता था लगता नहीं था ये वापस घर आएगा। आज वही समय है कि डल लेक में या कश्मीर के आगे पीछे जो भी जगह वहाँ घूमने की है, रात के 12-12 बजे महिलाएं बिना डर बिना झिझक के वहाँ पे घूम फिर रही होती, क्योंकि उनको पता है कि हमारे सिर के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ है। तो डेवलपमेंट की बात करूँ तो हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो पहले हमारे यहाँ पर ये जो चीज़ें थी बाहर के प्रदेशों में जो होता था, यहाँ वो लागू नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ धारा 370 थी, 35 था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते हैं, जो कि स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अगुवाई में हुआ करते थे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ से धारा 370 हटाने के लिए 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान हटाने के लिए, जिसके लिए हम जानते हैं कि जब हमारी तरुंजा में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जबकि कांग्रेस के वो मंत्री थे, वो भी जम्मू कश्मीर की जब हालत देखते थे तो उनका भी कहीं ना कहीं खून खोलता था।